देख रहे हैं हम आपको हर विधानसभा का एक सर्वे दिखा रहे हैं। कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो महावीर मासा पहलवान के नाम से जाने जाते हैं और सर्वहित पार्टी है। पार्टी के बारे में जानेंगे, पार्टी का उद्देश्य क्या है और पहलवान साहब का उद्देश्य क्या है राजनीति में आने का। गरोंडा विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहलवान जी। क्या कहना चाहेंगे विधानसभा को लेकर, कैसी कैसी समस्याएं हैं और किन समस्याओं के ऊपर आप काम करना चाहते हैं? जी सर। सबको नमस्ते। आपके चैनल के दर्शकों को, सभी समाज के वरिष्ठ और अच्छे कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम। आपका क्वेश्चन क्या था जी, एक बार रिपीट करो। पार्टी के बारे में बताएं। सर्वहित पार्टी है जो नई पार्टी है, इसके बारे में बताएं, क्या एजेंडा है पहले पार्टी का? देखो जी, सर्वहित पार्टी के नाम में ही सब कुछ छिपा है जी। सर्वहित का मतलब है सबका हित। सर्वहित ही राष्ट्रहित है, राष्ट्रहित ही सर्वहित है। और ये पार्टी पिछले 10 साल से समाज में काम कर रही है। इस देश में छोटे बड़े 2 या 2,500 छोटे बड़े पार्टी या संगठन ऐसे हैं जो रोज बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं। तो अपना मुख्य उद्देश्य पार्टी का समाज में फैली नशे की बड़ी बड़ी बुराइयां, नशे की कुरीतियां, इस पे हमारा बहुत बड़ा, इस पे फोकस रहेगा सर्वहित पार्टी का। बात करते हैं विधानसभा गरोंडा की, जहां से आप ताल ठोक रहे हैं। क्या क्या समस्या सामने आ रही है विधानसभा गरोंडा में? समस्या तो जी, समस्या खत्म ही कब होती है? अगर हम देखें, कोई भी अगर बोलते हैं कि राजनेता या राजनीति ये अच्छी है, ये पार्टी अच्छी है, ये अच्छी है, ये तो चलता रहेगा, कहने वाले कहते रहेंगे। एक जो सबसे बड़ी विडंबना है इस देश के युवाओं की, इस देश के बुद्धिजीवियों की, सब कुछ जानते हुए भी निर्णय नहीं ले पाते, कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। अब आप देखना, इस देश में और कहीं भी चले जाओ, आप हाईवे के नजदीक से गुजरोगे, इनका पूरा का पूरा फोकस नशे के ऊपर है। नए नए डिजाइन के ठेके वगैरह बना दिए, उनमें बर्बादी का सामान रख दिया, कोई भी चुनो और पियो। कृषि का क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, इससे कोई इन्होंने मतलब नहीं। इन सरकारों ने, इन पॉलिटिशियनों ने ये समझते हैं कि दारू से ही आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो इनका ये बहुत बड़ा वहम है। पहले इस देश में 1 लाख के करीब नशा मुक्ति केंद्र थे, आज उनकी तादाद बढ़ के 4.5 या 5 लाख के करीब होगी। और सरकारें और पॉलिटिशियन दावा करती हैं कि हम नशे के खिलाफ हैं। कोई साइकिल पे रैली निकालता है, साइकिल पे रैली निकालने से नशा रुक जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। बात करते हैं, युवा आज बेरोजगार होता जा रहा है जी। रोजगार की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आपकी पार्टी का क्या रुझान रहेगा, कैसे रोजगार उपलब्ध कराएगी? देखो जी, रोजगार तो एक नींव है भारत के युवाओं की। अब आप देखते भी होंगे मीडिया के या सोशल मीडिया के माध्यम से कि कितने नौजवान यहाँ से छोड़ के पलायन कर रहे हैं, कोई विदेश जा रहा है, कोई और। मेरा पंजाब सूबा तो बिल्कुल खाली हो चुका है। धीरे धीरे बेरोजगारी के कारण ये ऐसी विडंबना यहाँ भी पैदा हो गई है। तो रोजगार बहुत है, आप किसी भी सेक्टर में देख लेना, किसी भी क्षेत्र में देख लेना, बहुत सारी पद व सीटें खाली पड़ी है, लेकिन उनको भरने का काम ये सरकारें नहीं कर रही। अब क्या कर सकते हैं, सरकार तो सरकार है भी। बात करते हैं हम सबका साथ सबका विकास की। यह नारा आपकी विधानसभा में कितना साकार सिद्ध हो पाया है? इस पर कितने 4 चांद लगे हैं? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, सबका साथ सबका विकास
का ये मैं नहीं मानता कि ये पूर्ण रूप से ये नारा ठीक रहा होगा। आप देखने लग रहे हैं इस देश में और खासकर हरियाणा में कितनी परेशानियां, कहीं किसान बैठे हैं, कहीं पहलवान बैठे हैं, कहीं धरना, कोई भी क्षेत्र हो, कहीं आंगनवाड़ी वर्कर हो, कहीं विकलांग के धरने हो, कहीं कुछ भी, वैसे तो चलता रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, अब पिछले दिनों एक प्रशासन शासन का कुछ ऐसा रहा है कि सरकार ने बिल्कुल शिकंजा नहीं कस रखा इन शरारती तत्वों पे, किसी को गोली से शूट कर देते हैं। एक जंगल राज अगर हम कहेंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कानून व्यवस्था चरमाई हुई है। बिल्कुल चरमाई हुई है जी। आप पिछले दिनों देखो, चौधरी नफे सिंह राठी जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका किस कारण से सरेआम हत्या कर दी गई। जी जी जी, सरेआम और दिन में हत्या कर दी गई। तो आम आदमी की सुरक्षा को लेकर भी बहुत चिंता सर्वहित पार्टी के मन में है और हम उचित व उपयोगी कदम उठाने के लिए अग्रसर है। अगर जनता ने आपको मौका दिया जी, तो अपनी विधानसभा की तस्वीर कैसे बदलेंगे? देखो जी, कहने में तो आदमी कुछ भी कह लो ना, तो इतने बड़े राजनेता है हम सही अगर पूछे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक दो बात रखना चाहता हूँ। हम नेता तो ढूंढने निकले हैं, सर्वहित पार्टी नेता तो ढूंढने निकली है। हम नेता से ज़्यादा क्रांतिकारी है। ये विद्वानों की पार्टी है, सही सही सोचकर सही सही उचित निर्णय लेने वाली पार्टी है। और आजकल की जो पार्टी है, राजनीति है, वो सिर्फ पोस्टर की राजनीति है। समाज के युवाओं के लिए या समाज में जो कुरीतियां फैली है उनमें इन्होंने कोई मतलब नहीं है। पैसे से राजनीति और राजनीति से पैसे का जो चक्कर चला हुआ है, 5-4 करोड़ दो टिकट ले आना और फिर सत्ता में आने के बाद उसको पूरा करना और भी ज़्यादा पूरा करना, ये सोच के कि आगे भी तूने इलेक्शन लड़ना है। तो ये पैसे से राजनीति और राजनीति से पैसे का जो चक्कर चला हुआ है, इस पे हमारा बड़े पुरजोर पर हार रहेगा। अगर जनता ने आपको मौका दे दिया तो जनता के लिए क्या करेंगे और अपने लिए क्या करेंगे, समाज के लिए क्या करेंगे? देखो जी, समाज का तो हम और पूरी सर्वहित पार्टी का एक एक कार्यकर्ता क्रांतिकारी है। सर्वहित पार्टी का उद्देश्य व्यवस्था बदलना नहीं है, व्यवस्था निर्माण करना सर्वहित पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। और व्यवस्था जब निर्माण होगा तो आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेंगे कि आप पूछ सको। सर, ऐसा हरियाणा में देखा गया कि परिवारवाद की राजनीति चाहता है जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा ही सीएम बने या सांसद बने या विधायक बने, इस प्रकार की राजनीति आज हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे भारत में देखने को मिलती है। देखो जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या और भी कुछ बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत होती है जी। क्या आजकल की राजनीति में आने के लिए कोई कोर्स या किसी डिग्री की जरूरत होती है? ऐसा नहीं है। सिर्फ कुर्ता पजामा पहन लिया, झूठ बोलना अच्छा आता हो, राजनीति होगी। सामाजिक राजनीति और सामाजिकता को सामने रख के, युवाओं को सामने रख के, उनके प्रति समर्पित एक ऐसी पार्टी सर्वहित पार्टी जो आने वाले टाइम में बहुत कुछ करने जा रही है। और मैंने पहले भी कहा था, हमारा उद्देश्य व्यवस्था बदलना नहीं है, व्यवस्था निर्माण करना सर्वहित पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। तो देखा जाता है कि एक विधायक सांसद को हर बार जब भी वो बनता है तो उसको डबल पेंशन मिलती है जी, एक बार की पेंशन, फिर दूसरी बार की पेंशन, फिर तीसरी बार की पेंशन। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं कानून बनाए हुए हैं, इनके बारे में क्या राय है? बिल्कुल गलत है जी, ये होना ही नहीं चाहिए। बल्कि एक बार की पेंशन भी नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई ऐसा राजनेता या कोई सुनता है, बहुत सारे परिवारवाद की राजनीति जो है उसमें एक बार एमएलए बने हो, 4 बार बने हो, 10 बार बने हो, उसको उसी हिसाब से पेंशन मिलती है जी। खर्च का भत्ता मिलता है, मोबाइल का खर्चा मिलता है, बिजली फ्री मिलती है, घर फ्री मिलता है। तो ये व्यवस्था बहुत गलत है। हम तो
ये देखो कि चौधरी चरण सिंह की राजनीति कैसी थी, प्राणेताऊ देवीलाल की राजनीति कैसी थी, लाल बहादुर शास्त्री की राजनीति कैसी थी, सुभाष चंद्र बोस की राजनीति कैसी थी। हम उनके पच्चीनों पे चलने वाली सर्वहित पार्टी है, ना कि इससे हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो व्यवस्था निर्माण करने चले हैं और सत्ता का सुख हमें नहीं चाहिए। आने वाली जनरेशन के लिए हम लड़ने के लिए निकले हैं, आने वाली जनरेशन के लिए। आज तक जितनी भी पार्टियां हैं वो सिर्फ वादा करती हैं रोटी कपड़ा और मकान हम सबको देंगे, लेकिन जिस भी पार्टी का राज रहा, फुटपाथ पर जनता आज भी नजर आती है जी। किसी के पास मकान नहीं है, किसी के पास रोटी नहीं है, और स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, ऐसा भी वादा आज तक कोई सरकार पूरा नहीं कर पाई है। तभी आज हमारे देश में रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं है। बहुत अच्छा आपका सवाल है जी। मैं तो ये कहता हूँ कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है जी, अगर उस पे प्रकाश डाला जाए तो एक एक उद्योगपति या एक एक व्यवसाय या बिजली की टैक्स की चोरी करता हो या कुछ भी करता हो, घर भरे पड़े हैं, अगर मैं सीधी देसी भाषा में बोल लूँ तो पैसों के, अगर वो सारा पैसा अगर मार्केट में आ जाए तो बेरोजगारी कहाँ रहेगी। एक एक आदमी के पास कई कई करोड़ सुअर। आप अभी मोदी जी काला धन वापस लेके आ रहे थे देश में, तो इस पे क्या राय है? कितना काला धन देश का वापस आया है और कितने व्यक्तियों के खाते में 15-15 लाख रुपए आए हैं? आपकी जो सर्वहित पार्टी है, क्या इसका डाटा कलेक्ट किया है? क्या जनता को आप बताना चाहेंगे? देखो जी, ये तो पिछले 2014 से सुनते आ रहे हैं जी, कि इन बातों पे वोट लेने का और सरकार बनाने का दायित्व भी इन्होंने किया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो बोल दिया वो हो गया। एक यही तो राजनीति है, इसी का तो निर्माण करना चाहते हैं। जो बोला वो हो, जो ना बोला वो ना हो। इस तरीके की उतार चढ़ाव की राजनीति सर्वहित इसको मान्यता नहीं देती।